तो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम चर्चा करेंगे केचुआ खाद यानी कि वर्मिंग कंपोस्ट पे। तो आइए जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो सामग्री में है 15 दिन पुराना गोबर, 15 दिन हो, 20 दिन हो, 25 दिन हो, पुराना गोबर, जैविक अपशिष्ट एवं 3 से 5 किलोग्राम केचुआ। अब जैविक अपशिष्ट क्या हुआ, जैसे कि घर में जो मतलब कि सड़ा गला सब्जी का छिलका होता है, केला का छिलका होता है, वो सब ठीक है। और 3 से 5 किलोग्राम केचुआ, केचुआ यानी कि से हम लोग चारा कहते हैं, जो बरसात के मौसम में निकलता है, ठीक है। वो अगर आप किसी कृषि केंद्र पे जाएंगे तो वहाँ आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। तो आइए इसका विधि जानते हैं कि इसे कैसे तैयार किया जाता है। तो विधि है इसका, जैविक अपशिष्ट को 15 दिन पुराने गोबर के साथ 3:1 में मिलाकर केचुए के लिए बेड तैयार कर ले। यानी कि जैसे जैविक अपशिष्ट होगा उसे एक बेड की तरह बिछाना है, उस पर फिर 15 दिन पुराना या 20 दिन पुराना गोबर का डाल देना है वहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद उस पर केचुआ डाल देना है। पहले 8 से 10 इंच अधसरा कचरा बिछाकर इस पे 5 से 2.5 इंच गोबर की परत तथा फिर से केचुआ करकट की परत डालकर तिरपाल से ढक दे। यानी कि पहले जो जैविक अपशिष्ट है उसको बिछा दे, उस पर फिर गोबर बिछा दे, फिर उस पर चारा डाले, फिर उसके ऊपर वही चीज दोहरा दें, ठीक है। 5 से 2.5 इंच की परत बनाकर और उसे एक तिरपाल से ढक दे। उस पर 4 दिन तक पानी का छिड़काव कर सावधानी पूर्वक केचुआ डाल दें। यानी कि उसमें 3 से 5 दिन तक उसमें आपको पानी का छिड़काव करते रहना है थोड़ा थोड़ा, ताकि उसमें नमी बनी रहे और केचुआ उस गोबर और अपशिष्ट को खाकर एक खाद का निर्माण करे। अब इसका लाभ ये होता है कि तैयार केचुआ खाद से सभी पौष्टिक तत्व होते हैं उसमें, यानी कि सारी पौष्टिक तत्व होते हैं जिनकी जरूरत फलों, सब्जियों और फसलों के लिए होता है। जैसे जड़ सड़न रोग पर भी नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये खाद बहुत पावरफुल होता है। जैसे जड़ गलने लगता है बहुत से पौधों का, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं जैसे मिर्च के हुए, टमाटर के हुए, तो उसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।